113 प्रकार के विशेष तथ्य स्त्रियों के लिए। लंबी और काली पुतली लिए हुए जिस स्त्री की आँख हो वह श्रेष्ठ होती है। छोटे छोटे और काले बालों वाली पलकें जिस स्त्री की हो वह स्त्री सौभाग्यशाली होती है। हरिण के समान नयन वाली स्त्री शुभ लक्षण वाली मानी गई है। गोल या बिल्ली की तरह आँख रखने वाली स्त्री कुटिल होती है। जिस स्त्री की दोनों आँखें पीली होती हैं वह कामातुर होती है। जिस स्त्री के दोनों नेत्र लालिमा लिए हुए हों वह पर पुरुष के साथ विचरण करने वाली होती है। जिस स्त्री के नेत्र जल से भरे हुए होते हैं वे शुभ कहलाते हैं। जो स्त्री देखते समय आँख फाड़ती हो वह कुटिल स्वभाव की होती है। पुरुष के समान आँख वाली या धसे हुए नेत्र वाली स्त्री चंचल होती है। जो स्त्री बात करते समय बाईं आँख दबाती है वह व्यभिचारिणी होती है। जो बात करते समय दाहिनी आँख दबाती है वह कम संतान वाली होती है। कमाड़ीदार भौहें रखने वाली स्त्री शुभ मानी गई है। खुरदुरे बालों वाली भौहें अशुभ होती हैं। जिन स्त्रियों की भौहें ना हों वे निर्धन होती हैं। जिनकी भौहें मोटी हों वे पर पुरुष में रत रहती हैं। जिस स्त्री के भौहों के बाल बड़े बड़े हों वह संतानहीन होती है। जिस स्त्री के बाएं गाल पर मस्सा या तिल हो वे श्रेष्ठ कही जाती हैं। कंठ पर तिल हो उसके पहला पुत्र होता है। जिसके नख सुंदर हों वह दयालु होती है। जिसके नेत्र लंबे चौड़े हों तथा चौड़ी छाती हो पतली कमर हो वह समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। जिस स्त्री की लंबी और पतली उंगलियां हों वह दीर्घायु होती है। जिस स्त्री के गले में 3 रेखाएं दिखाई दें वह ऐश्वर्यशालिनी होती है। जिस स्त्री के होंठ लंबे और मोटे हों वह पति को धोखा देने वाली होती है। जिस स्त्री के नख या होंठ कालापन लिए हुए हों उसका चरित्र उज्ज्वल नहीं होता है। जो सोते समय जिस स्त्री के मुँह से लार टपकती हो वह कुलटा होती है। जिस स्त्री के हंसते समय गालों में गड्ढे पड़ते हों और नेत्र घूमते हों वह व्यभिचारिणी होती है। बहुत छोटे मुँह वाली स्त्री पति को धोखा देती है। बहुत लंबे मुँह वाली स्त्री निर्धन होती है। जो स्त्री सोते समय दांत पीसती हो वह लक्ष्मीहीन होती है। जिस स्त्री के नेत्र छोटे हों वह शुभ लक्षण वाली नहीं मानी जाती है। जिस स्त्री का सिर समान तथा गोल हो वह दीर्घायु होती है। जिस स्त्री के ललाट में 4 रेखाएं होती हैं वह सौभाग्यशाली होती हैं। जिस स्त्री के ललाट में 3 रेखाएं हों वह दीर्घायु होती है। एक रेखा वाली स्त्री शुभ नहीं कहलाती। जिन स्त्रियों के तलवे चिकने कोमल तथा समान हों वे सुख उठाती हैं। रूखे और कठोर तलवे वाली स्त्री दुर्भाग्यशील होती हैं। जिन स्त्रियों के चलते समय थप थप की आवाज़ आती है वे मूर्ख होती हैं। जिनके पैरों में शंख कमल ध्वजा या मछली का चिन्ह हो वे करोड़पति से शादी करती हैं। जिस स्त्री के चरण में पूरी ऊर्ध्व रेखा हो वह अखंड भोग उठाती है। जिस स्त्री के पैर का अंगूठा मांसल तथा गोल हो वह भोग कारक होती है। यदि अंगूठा चपटा और टेढ़ा हो वह सौभाग्य नाश करता है। जिस स्त्री के पैर का अंगूठा लंबा होता है वह दुर्भाग्यशालिनी होती है। जिस स्त्री के पैर की उंगलियां कोमल तथा जुड़ी हुई हों तो वे शुभ फल प्राप्त करने वाली होती हैं। जिस स्त्री के पैर की उंगलियां लंबी होती हैं वे दुराचारिणी होती हैं। यदि पैर की उंगलियां पतली हों तो वे धनहीन होती हैं। टेढ़ी उंगलियों वाली स्त्री कुटिल होती है। चपटी उंगलियों वाली स्त्री नौकर के समान जीवन व्यतीत करने वाली होती है। यदि पैर की उंगलियों के बीच में दूरी हो तो वह दरिद्री होती है। जिस स्त्री के मार्ग में चलते समय धूल उड़ती हो वह व्यभिचारिणी होती है, वह बदनाम होती है। चलते समय जिस स्त्री की सबसे छोटी उंगली भूमि का स्पर्श न करती हो वह निश्चय ही परपुरुष में रत रहती है। जिस स्त्री की 2 उंगलियां पृथ्वी को स्पर्श नहीं करती वह पति को धोखा देती हैं। यदि पैर का ऊपर का हिस्सा चिकना कोमल और मांसल होता है वह सौभाग्यशाली होती हैं।
जिस स्त्री के टखने गोलाकार हों तो शुभ होते हैं, यदि टखने नीचे की ओर ढीले हों तो दुर्भाग्य सूचक हैं। जिस स्त्री की एड़ी चौड़ी हो वह दुर्भाग्यशालिनी होती है। जिस स्त्री की जंघाएं रोमहीन, चिकनी तथा गोल हो वह राज्य लक्ष्मी के समान होती है। जिस स्त्री के दोनों घुटने गोल और मांस युक्त हों वह धनवान होती है। जिस स्त्री की पिंडलियां हाथी की सूंड के समान हो वह श्रेष्ठ होती हैं। बड़े बड़े रोम वाली पिंडली जिस स्त्री के हो वह शीघ्र ही विधवा होती है। जिसकी पिंडलियां चिपटी होती हैं वो अभाग्यवान होती हैं। जिनकी पिंडलियां का चर्म कठोर हो वे धनहीन होती हैं। जिस स्त्री की कमर 24 अंगुल की हो वह श्रेष्ठ होती है। लंबी और चपटी कमर संकट देने वाली होती है। रोम युक्त कमर वाली स्त्री विधवा होती है। जिस स्त्री के नितंब चौड़े हों वह भोगी तथा कामी होती है। यदि नितंब गोल, कोमल तथा मांसल हो वह शुभ कहा जाता है। जिस स्त्री की नाभि गहरी तथा रेखाओं से युक्त हो वह संपत्ति देने वाली होती है। जिसकी नाभि ऊंची तथा मध्य भाग स्पष्ट दिखता हो ऐसी स्त्री अशुभ कारिणी होती है। जिस स्त्री की पसलियां कोमल और मांसल होती हैं वह सुख उठाने वाली होती है। जिस स्त्री की पसलियों पर रोम हो वह बुरे स्वभाव वाली होती है। जिस स्त्री का पेट छोटा तथा कोमल त्वचा वाला हो वह श्रेष्ठ होती है। घड़े के समान पेट वाली स्त्री दरिद्री होती है। यदि पेट बहुत चौड़ा हो तो दुर्भाग्यशाली होती है। लंबे पेट वाली स्त्री ससुर या जेठ का नाश करती है। जिसके पेट पर 3 बल या 3 रेखाएं पड़ती हों वह भाग्यवान होती है। जिसके रोम सीधे और पतले हों वह सुख उठाने वाली होती है। जिसकी रोम पंक्ति टेढ़ी मेढ़ी हो वह विधवा होती है। जिसका सीना बिना रोम का हो वह अपने पति की प्रिय होती है। जिसका सीना विस्तृत हो वह स्त्री निर्दयी होती है। 36 अंगुल चौड़ा सीना शुभ माना गया है, अर्थात स्त्री का सीना 36 अंगुल का होना चाहिए। यदि स्तन कठोर, गोल तथा दृढ़ हो तो वे शुभ हैं। यदि स्तन मोटे तथा सूखे हों तो वे दुख देने वाले होते हैं। यदि स्त्री का दाहिना स्तन ऊंचा हो तो सौभाग्यशाली होती है। जिस स्त्री के दोनों स्तन दबे हुए हों वह उल्टा होती है। जिस स्त्री के स्तनों के अग्रभाग काले तथा गोल हों वह शुभ माना गया है। जिस स्त्री की हंसुली मोटी हो तो वह ऐश्वर्यभोगी होती है। जिसकी हंसुली ढीली ढाली हो तो वह स्त्री दरिद्री होती है। यदि स्त्री के कंधे झुके हुए ना हो तो शुभ है। यदि स्त्री कंधे टेढ़े मेढ़े और बाल युक्त हों तो वह विधवा होती है। यदि आगे को कुछ झुके हुए और मजबूत हों तो वह आनंद करती है। यदि उसकी भुजाएं कोमल तथा सीधी और रोम रहित हों तो यह शुभ माना गया है। यदि भुजाएं बालों से भरी हुई हों तो वह विधवा होती है। जिन स्त्रियों की भुजाएं छोटी हों वे दुख उठाती हैं। यदि हथेली लाल तथा छिद्र रहित हो तो वह सौभाग्यशालिनी होती है। यदि हथेली बहुत सी नसों वाली या बहुत अधिक रेखाओं वाली हो तो दरिद्री होती है। यदि नख लाल और उभरे हुए हों तो शुभ हैं। पीले नख दरिद्रता के सूचक, नखों पर सफ़ेद बिंदु उल्टा का संकेत करते हैं। जिसकी पीठ झुकी हुई हो वह दुख उठाने वाली होती है। जिस स्त्री की पीठ में बहुत अधिक बाल हों तो वह विधवा होती है। सीधी दृष्टि वाली स्त्री पुण्यवान होती है। जिस स्त्री की दृष्टि नीचे की ओर झुकी हुई हो वह अपराधिनी होती है। यदि दोनों आंखें निकट हों तो वह स्त्री धोखा देने वाली होती है। जिसकी आंखें बहुत दूर हों तो वह स्त्री मूर्ख होती है। यदि ललाट में तिल हो तो वह जीवन भर आनंद उठाती है। यदि हृदय पर तिल हो तो वह सौभाग्यदायक है। जिस स्त्री के दाहिने स्तन पर तिल हो वह अधिक कन्याएं पैदा करने वाली होती है। यदि बाएं कुछ पर तिल हो तो वह विधवा होती है। जिसकी नाक के अग्रभाग में तिल हो तो वह पति की प्रिय होती है। जिसकी नाक के आगे के भाग में काला तिल हो तो वह दुराचारणी होती है। जिसकी नाभि के नीचे तिल हो तो वह शुभ है। जिसके बाएं हाथ में तिल हो तो वह सौभाग्यशाली होती है। जिसके गाल, होंठ, हाथ, कान या गले पर तिल हो तो वह जीवन भर सुख पाती है। ये थे स्त्रियों से संबंधित 113 प्रकार के विशेष तथ्य जो कि स्त्रियों के लिए थे।
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।